जय श्री राधे। जय श्रीमन नारायण। कल पढ़ी के वो दैत्य पीछे चला आए, सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य शस्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर कहा, यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो क्रुद्ध मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे, उनके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करें। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करें, उनको सब तीर्थों का स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंत ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मर्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्न प्रसिद्ध है। फलहार, इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुण और बादाम का सागर होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे एकादशी के नाम व्रत विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मास में है, मार्गशीर्ष को उत्पन्न मानता है। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ, जिससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उबखलबंद लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिताजी को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देरी
से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई मौजसी का हवन नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत